सो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीपीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB। ठीक है, हम इन सब का रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉशीज़ थ्योरम। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो कॉशीज़ थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ जेड, पहले मैं डेफिनेशन बता देती हूँ। इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन एंड एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस विद इन एंड ऑन द क्लोज कर्व। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्लोज कर्व है ऐसे करके, इसका मान लीजिए नाम है सी है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है इस कर्व के अंदर और इस कर्व के ऊपर बाउंड्री पर जो है एनालिटिक होता है। देन इस क्लोज कर्व का इंटीग्रेशन, ठीक है, इन एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो वैसे तो इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इस बेसिस पे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन आइए पहले इसका प्रूफ समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस पर हम लोग आएंगे। ठीक है, आप चाहें तो ये डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम जैसे मान लेते हैं कि क्योंकि हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन पर लिया, ठीक है, तो मान लेते हैं एफ जेड जो है हमारा u प्लस आई वी है। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जहाँ पे z हमारा क्या है, x प्लस आई वाई है। तो इम्प्लाइज दैट हमारा डी जेड क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा डी एक्स प्लस आई डी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम प्रूफ लिख देते हैं। अब देखिए, सिंस हमें पता है इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, ठीक है, इस स्टेटमेंट से हमें पता है कि ये मतलब इस चीज़ को हमें 0 प्रूफ करना है, तो इसी चीज़ का हम वैल्यू पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो एफ जेड की वैल्यू हमने क्या लिखा है, यू प्लस आई वी, जो फंक्शन है हमारा यू प्लस आई वी, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यू प्लस आई वी। देखिए क्या हो जाएगा, यू प्लस आई वी। देन डी जेड क्या हो जाएगा हमारा, डी जेड की जगह पर, सॉरी ये डी एक्स नहीं है, डी जेड है। ठीक है, तो डी जेड हो जाएगा डी एक्स प्लस आई डी वाई। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, तो हम ऊपर वाला पोर्शन रब कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो देखिए, हमने जो है इसको यहीं पे कर दिया। हमने क्या किया, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे u को dx से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देन v को हमने dy से मल्टीप्लाई किया, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, देन हमने क्या किया है, हाँ सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन होगा, प्लस साइन होगा। ठीक है, तो हम v को dx से करेंगे, देन u वाले को हम जो है dy से करेंगे। तो ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, या ये वाला हमारा रियल पार्ट हो गया। ठीक है, तो एक नेक्स्ट स्टेप करने के लिए हमें एक थ्योरम लिखनी पड़ेगी, ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, तो बाय ग्रीन्स थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं। ग्रीन्स थ्योरम का आपको स्टेटमेंट पता होगा। ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि इंटीग्रल सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है, ये क्या होता है, इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल एस डेल वाई डेल एक्स एन माइनस डेल वाई एन डी एक्स डी वाई। ठीक है, अच्छा देखिए, तो ग्रीन थ्योरम का ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर जो है m के साथ वाला टर्म है, ठीक है, m के मतलब x के साथ वाला m टर्म है, y के साथ वाला n टर्म है, ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव y वाला के साथ वाला, मतलब जो y वाला टर्म है n है, वो x का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, देन माइनस दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला थ्योरम हम अपने इधर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये m हो जाएगा, एक तरह से ये n हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन थ्योरम के हिसाब से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखिए पहले हम y वाला टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो y वाला हमारा टर्म है, और इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, अब ये क्योंकि हमारा नेगेटिव है, तो माइनस डेल v बाई डेल एक्स आ जाएगा। देन माइनस एन हमें लगा के ये वाला पार्ट लिखना है, तो माइनस डेल u बाई डेल y हो जाएगा, और डी एक्स डी वाई हो जाएगा। ठीक है, देन प्लस आई, अब देखिए, अच्छा यहाँ पे ये सर्किल वाला है, ये सरफेस वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम s लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, तो u वाले
वाई वाले टर्म को हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, यानी डेल यू बाय डेल एक्स करेंगे माइनस डेल वी बाय डेल वाई करेंगे, ठीक है, और डी एक्स डी वाई लगा देंगे यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि क्योंकि हमारा जो है, हाँ ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो फंक्शन है एनालिटिक है, ठीक है, हमने शुरू में ही बोला था कि हमने फंक्शन को क्या लिया था, अगर आप स्टेटमेंट देखिए तो हमने लिया था कि हमारा फंक्शन कैसा था, एनालिटिक फंक्शन था, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन है तो यानी कि वो क्या करेगा, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा यू एक्स है वो वी वाई के बराबर है एंड माइनस यू वाई जो है वी एक्स के बराबर है, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा जो ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारे टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे कैसे, कि जो हमारा यू एक्स वाला टर्म वी वाई के बराबर है, माइनस यू वाई वाला वी एक्स के बराबर है, ठीक है। तो हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, सीआर इक्वेशन के हिसाब से ये जो हमारा वी एक्स है, डेल वी बाई डेल एक्स है, ठीक है, तो वी एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यू वाई लिख सकते हैं, तो ये वाला हमारा टर्म क्या बन जाएगा, हमारा वी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यू वाई, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा डेल यू बाय डेल वाई आ जाएगा, माइनस डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है। डी एक्स डी वाई तो हमारा पहले से था, ठीक है, देन प्लस आई एस। अब देखिए यहाँ पर हम जो है वी वाई को यू एक्स के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, जो वी वाई है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, तो डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है, और डी एक्स वी वाई पहले से है, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए जीरो, ये दोनों टर्म भी कैंसिल आउट हो गए जीरो, तो ओवरऑल जीरो क्या आ रहा है, ये हमने शुरू में फंक्शन लिया था ना, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, ठीक है, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, इसकी वैल्यू हमने क्या प्रूफ कर दी, हमने इसकी वैल्यू जीरो प्रूफ कर दी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, दिस इज द प्रूफ ऑफ कॉशीज थ्योरम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब इस थ्योरम के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सिंगुलर पॉइंट कैसे हम फाइंड करते हैं, तो सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होगा किसी भी एनालिटिक फंक्शन में, मतलब किसी भी फंक्शन में वो पॉइंट होगा जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, या हम आसान भाषा में बोले तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, या फिर और आसान भाषा में बोले तो वहाँ पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना, इन्फिनिटी वैल्यू देगा, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर इसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो z माइनस वन को जीरो से इक्वेट करेंगे, तो इम्प्लाइज दैट z इक्वल्स टू वन हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, दिस इज व्हाट आवर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी हमें सिंगुलर पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा z प्लस टू जेड प्लस आई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो एक बार z प्लस टू को हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो इम्प्लाइज दैट z की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू, ठीक है, और देन z प्लस आई को हम जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो यानी कि z इक्वल्स टू माइनस आई, तो ये दोनों भी हमारे क्या आ जाएंगे, सिंगुलर पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो माइनस टू और आई हमारे सिंगुलर पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके बेसिस पर। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए करते हैं, हम कॉशीज थ्योरम का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये जो सर्किल है वो मॉड z इक्वल्स टू 1/2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस सर्किल का जो रेडियस है वो 1/2 का रेडियस है, ठीक है। जैसे इसका मैं डायग्राम भी आपको बना के दिखा देती हूँ, ये देखिए, ठीक है, जैसे हमारा सर्किल है ये 1/2 रेडियस का है, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी पॉइंट 1/2, 0 है, ठीक है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस पे, मतलब ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 0, 1/2 है, ठीक है, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा बताइए, -1/2, 0, ठीक है, तो ये हमारा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्योंकि मॉड z इक्वल टू 1/2 है तो हम z को क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई लिख सकते हैं, तो x प्लस आई वाई क्या आ जाएगा, मॉड x प्लस आई वाई इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। और हमें पता है मॉड्यूलस की जो वैल्यू होती है क्या होती है,
मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/, मतलब रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, ठीक है। अब देखिए, अब हम अगर यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट अगर निकालते हैं तो सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए हमें पता है क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम जीरो से इक्वेट करेंगे। तो डिनोमिनेटर को अगर हम जीरो से इक्वेट करते हैं z - 1 = 0, तो सिंगुलर पॉइंट क्या जाएगा z = 1। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो z = 1 पॉइंट है, ठीक है, क्या ये इस सर्किल में, इस फंक्शन वाले सर्किल में क्या लाई कर रहा है, अंदर नहीं लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1/2 का ये रेडियस का सर्किल है, तो 1 पॉइंट कहाँ होगा, 1.1 जो है समथिंग इधर होगा, इस मतलब सर्किल के बाहर होगा, ठीक है। तो जैसा कि बाई कॉची थ्योरम फिर हम क्या लिख सकते हैं कि इस फंक्शन के जो इंटीग्रल की वैल्यू देगा वो क्या देगा, वैल्यू 0 देगा, क्योंकि मतलब फंक्शन हमारा एनालिटिक है, ठीक है। कोई भी सिंगुलर पॉइंट इस फंक्शन पे या इस बाउंड्री पर नहीं है, वो जो सिंगुलर पॉइंट है वो बाहर है, यानी कि इसके इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस बार जो हमारा सर्किल है उसका रेडियस क्या है, 1 रेडियस है, ठीक है। तो 1 रेडियस है, तो यहाँ पर हम सर्किल का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। मतलब रेडियस 1 है तो क्या बचेगा 0,1 पॉइंट हो जाएगा, ये 1,0 आ जाएगा, ये भी 0, ये 0,-1 हो जाएगा हमारा, और ये -1,0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम सिंगुलर पॉइंट इसके निकालते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर पॉइंट हम निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो z + 2i और z - 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, z = -2i आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्या 2i जो ये जो सिंगुलर पॉइंट हमारे आए हैं, क्या -2i या फिर 2, क्या इन दोनों में से कोई इस सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है ये एनालिटिक है, कोई भी सिंगुलर पॉइंट अंदर नहीं है, ठीक है। विद इन द क्लोज कर्व बाउंड्री कोई भी पॉइंट हमें सिंगुलर पॉइंट इस कर्व के इधर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि बाय कॉचीज थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, इस इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकते हैं, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना, बस फॉर्मूले के हिसाब से ये क्वेश्चन है, बन जाएगा, और इसको नोट कर लीजिए।